एवरीवन, तो आइए हम फिर से आज एक और नया ट्रिक लेकर आए हैं। कि ट्रिक ये है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी क्लास में, एक मान लीजिए क्लास 8, 9 या कोई भी किसी भी क्लास में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी कि इसको ज्ञात कैसे निकालेंगे कैसे इसका वैल्यू। तो देखिए, पहले ये समझिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, यानी कि मान लीजिए अंडर12 मतलब ये करते करते ये अगर डॉट डॉट करते करते अनंत तक अगर जाए, यानी कि इनफाइनाइट तक अगर जाए, तो इसका मात्र वैल्यू कितना होगा, जितना रूट में है उतना ही इसका वैल्यू होता है। ठीक है, जितना देखिए अगर इस वाला क्वेश्चन है और ये अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका वैल्यू कितना होगा, मात्र वही होगा जो इसके अंडर रूट में है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट में कितना है, अंडर रूट में 12 है। तो ये जितना रूट में रहा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि कभी भी किसी भी रूट में जितना मान लीजिए अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, अगर रूट का रहेगा, तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन में कभी भी अगर वो इन्फिनाइट तक जाता है तो इसका नियम है, इसका रूल है कि इसका आंसर वही होगा जो उसके अंडर रूट में जितना वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होता है। ये रूल है। ठीक है, तो रूल यही है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। लेकिन देखिए, यानी कि परंतु किसी भी शब्द में, किसी भी क्वेश्चन में अगर परंतु लग गया तो सोचिए क्वेश्चन बहुत बड़ा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि अंडर रूट 12 और कितना कर रहेगा, अगर ये इन्फिनाइट तक न रहे, यानी कि इसका जो वैल्यू है अगर ये इन्फिनाइट तक न रहे तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये तो पता है कि अगर इन्फिनाइट तक जाएगा तो जितना रूट में रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वह रूट में रहे और वह इन्फिनाइट तक न जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग को ये तो पता होगा कि रूट के मतलब 2 हो गया, रूट के मतलब 2, यानी कि यहाँ रूट के बाहर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे 2 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ रूट के बाहर 2 रहता ही है, ऑलवेज टाइम, हमेशा रहता ही है। ये क्या, रूट के बाहर 2 हमेशा रहता है। तो देखिए करना क्या है हमको, कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले गिनिए कि 12 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 को है। तो देखिए इस रूट में यानी कि इस रूट में कितना है, इसमें भी एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है, सब में क्या है, बाहर में सब में 2 है। तो करना यही है हमको कि देखिए करना हमको यही है कि 12 यानी कि देखिए इसमें समय 2 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के 128, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, यानी कि 128 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए अब इसको हम फाइंड कैसे किए, तो देखिए कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार अगेन आपको पुनः हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मात्र 5 सेकंड बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या, हमको करना ये है, बस जितना रूट रहेगा उतना ही दूर से गुणा करेंगे, 2 2 2, यानी कि रूट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 को रूट है ना। अब 7 को 2 लिख लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वैल्यू कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होता है। 64 में और 2 लेके जाएगा, 4 दूनी के 8 और 6 दूनी के 12, 128 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना है, रूट में 12 है, यानी कि 12 है, तो 12 हो गया। ठीक है, अब कितना हमको मल्टीप्लाई करने पे आया है, इसका वैल्यू कितना आया है, 128 आया ना। अब करना यही है हमको कि 12 के डिनोमिनेटर में, यानी कि उसके हर में 128 लिख देंगे, 12 के पावर 128, और उसके नोमिनेटर में 128 से 1 कम लिखना है, यानी कि 127 लिखिए। यानी कि देखिए 2 यानी कि जितना रूट में दिया हुआ है उसके पावर में
जितना मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि जितना ये रूट है उतने से क्या करना है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना है, 128 आया है। तो करना यही है हमको कि 12 के पावर डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी कि हर में लिखना है 128, ठीक है। और इससे मात्र एक कम लिखना है इसके नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में एक कम कितना होगा, 127, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको फाइंड करके बताइएगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए √6 √6 बस इतना ही, मात्र हम 4 की तरह है, देखिए, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम इसको ए में डाल देते हैं। 6 का पावर हो जाएगा, मान लीजिए 15/8, ठीक है, 15/8। ऑप्शन नंबर बी है 6 का पावर 15/16। सी ऑप्शन है कि 6 का पावर 12/30। और डी ऑप्शन है कि 6 का पावर 2/3, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना हमको यही है, बस करना यही है कि इसको हमको फाइंड करके बताना आपको आंसर कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हमको भी कुछ फायदा होगा, यानी कि हमको भी फायदा है कि हमारे जो वीडियो है वो कितने लोग देख रहे हैं। कमेंट करना अति आवश्यक है कि मान लीजिए हमको किस प्रकार से पढ़ाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा क्वेश्चन जो बता रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए कमेंट करना अति आवश्यक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताएं।